जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेण जेणणीतिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के अंतर्गत गाथा नंबर 37 में पंचलब्धियों की बात वहां आई। तो अपन पांच लब्धि का स्वरूप आदरणीय कल्पना दीदी की तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 2 के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो बहुत सारे समाधान मिलने वाले हैं। कल अपन ने प्रायोगिक लब्धि की बात की कि जिस जीव ने आगम के अनुसार, देव शास्त्र और गुरु के अनुसार जैसा वस्तु का स्वरूप है, छह द्रव्य सात तत्व आदि मोक्ष मार्ग का स्वरूप, हित अहितकारी भावों का स्वरूप जिसको समझ में आया और उसने उसको आत्मसात किया, ये तो मेरे ही कल्याण की बात है ना। तो बराबर तत्वों का स्वरूप जानकर देशना लब्धि उसे प्राप्त हुई। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। ऐसी निशंकित अंग की परिभाषा समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में लिखी। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। पूजनीय पंडित साहब जब ऐसी कोई बात आती थी तो पंडित साहब ऐसा कहते कि ये तो फॉर्मूला हो गया, तत्व यही है, ऐसा ही है। इसमें सातों तत्वों को रखो। जीव तत्व मात्र जानने वाला है, तत्व यही है, ऐसा ही है, न न जड़ रूप है न जड़ वाला है। ऐसा लगाओ सब में, तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। ऐसे ही अजीव को रखो, उद्गल को रखो। आश्रव कैसा है? आश्रव दुख रूप है, ऐसा ही सही है। है, सुख रूप नहीं, सुख का प्रकार नहीं। ऐसा सब रखो। बात समझ ये है निर्णय करने की प्रक्रिया। है। आई बात ख्याल में? बात ऐसा समझ। ऐसे कल परसों एक प्रवचन में बात आ रही, इस स्वरूप को समझे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और इसी को नास्ती से बोले, अज्ञान का अभाव हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो कितना सरल लगता है। फिर ऐसे रखो, क्रोध को छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, मान को छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मायाचारी को छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो नहीं हो सकता। सकते। ऐसे एक लाइन में बोल दिया, सही बात है। अज्ञान को छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। दो द्रव्यों में एकत्व छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मैं पर का करता हूं ऐसी कर्तृत्व बुद्धि रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। पर द्रव्य मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। ऐसा ये मैंने ये वाली बात क्यों याद की है? ये है तत्व निर्णय की प्रक्रिया। विस्तार करके सब चीजें, हाँ, पूरा जितनी बड़ी लिस्ट बना सको बनाओ। ऐसा, ये है तत्व निर्णय की प्रक्रिया पूरी है। अमृतचंद आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। अब रखो,
वो राग मेरा कुछ नहीं, हम्म, उपयोग केवल योग्य। एक में। वहां पे उन्होंने भी लिखे है ना, ऐसे 16 सूत्र बनाकर व्याख्यान करना। हम्म, फुटनोट में लिखा है नीचे, गाथा के नीचे। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, वो माया हम्म, मेरी कुछ नहीं, वो लोभ देखा है। मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। हाँ, ऐसा, वो हास्य मेरा कुछ नहीं, रति अरति मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल ऐसा। ये है निर्णय की प्रक्रिया, है ना। हाँ जी। अब कह रहे हैं जिसने ऐसा तत्व निर्णय किया, देशना लब्धि में तत्व निर्णय हो गया, हाँ जी। उसी का नाम लब्धि है। देशना में तत्व का स्वरूप आया और आपको उसकी प्राप्ति हुई, इसी का नाम तो लब्धि है। हम्म, आपने तत्व सुना और समझ में कुछ नहीं आई, स्वीकार नहीं किया, तो फिर हाँ जी। देश नहीं लब्धि जिसको नहीं हुई है, तो उसको प्रायोगिक लब्धि कैसे होगी। नहीं हो सकता। और जिसको प्रायोगिक नहीं होगी तो उसको कर्ण लब्धि भी नहीं होगी, है ना। 3 पॉइंट आए थे, क्या क्या देश नाम है, लक्षण, नहीं सॉरी, उद्देश्य, लक्षण निर्देश, और उसका बारंबार विचार, परीक्षा करना, परीक्षा करना, ठीक है। अब प्रायोग लब्धि में क्या हुआ कि ऐसे तत्व विचार में बारंबार उपयोग को लगाना, जिससे विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। तो कल बात बोली थी, विशुद्धि बढ़ने का अर्थ क्या, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, इसका नाम है विशुद्धि बढ़ना। हमने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आप शुद्ध खाने लगे, शुद्ध अब वहां जाने लगे, ये विशुद्धि बढ़ना नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूँ, इसका नाम है विशुद्धि बढ़ना। मतलब अपनी आज की भाषा में बोलो तो अपनी अप्रोच होने लगी, अप्रोच। देशना लब्धि को अपन ने क्या शब्द दिए थे कि करेक्शन होने लगा, ज्ञान में करेक्शन होने लगा। देशना लब्धि इक्वल टू करेक्शन, है ना। और प्रायोगिक लब्धि इक्वल टू अप्रोच, अपनी आपने कहा अप्रोच। था कि प्रैक्टिस, आपने कहा था इसकी हाँ, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस, है ना, हम्म, ऐसा। हम्म, तो यहाँ पर कह रहे हैं परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगी। अब परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगी का अर्थ हम क्या समझ रहे हैं। अब हम चुप रहने लगे, अब कोई कुछ भी बोले, अभी भी यही भ्रम है लोगों को। तुम तो दिन भर बड़बड़ाते रहते हो, तुम तो दिन भर करते रहते हो, इसका नाम भी क्रोध नहीं है। और चुप रहते हैं, इसका नाम विशुद्धि नहीं है। अरे कहीं भी हित का विचार है, अपने हित का विचार है, तो वो क्रोध नहीं है। क्या बोला, अपने हित का विचार, सा देखो, बहुत गंभीरता है, बहुत ही गंभीरता है। जैसे कोई बच्चा बाजार की चीज के लिए जिद कर रहा हो, है ना, तो अपन को ऐसा बोले, अरे ठीक है, छोटा है, खाने दो खाने दो, कोई बात नहीं, बड़ा होएगा सब सही हो जाएगा, छोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि कितना प्रेम है। मिथ्या दृष्टि को, बहिरात्मा को उल्टा उल्टा दिखता हाँ, है ना। तो जड़ता वो आती है। ऐसे बोलेंगे कितना प्रेम है ना। और ऐसा बोले, देखो दिन भर क्या लगे रहते, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा तत्व निर्णय करो, है ना। But it's just तो good idea. With the music, just keep moving. कौन समझ में आया, हाँ जी जी। क्या बोला, कि वो कहेंगे कितना प्रेम है, और यहाँ तत्व ज्ञान में लगाए तो बहिरात्मा को क्या लगता है, कितना क्रोध है, और है एकदम अपोजिट।
ठीक। ये प्रेम है, इसका हाँ नाम जी। प्रेम है। क्रोध करके भी ऐसा बोले ना कि अरे आप कहाँ समय बर्बाद करते हो भैया, पूजा पाठ करो, हे तत्व ज्ञान करो, ये प्रेम है हाँ जी। और वो क्रोध है। कैसे समझ में आएंगी दोनों बातें? बहिर्मुख दृष्टि में समझ में आएगी ये वाली बात? नहीं है। बोलो। स्वभाव को जाने बिना नहीं समझ में आएगी। बोलो, आप कल्पना करो, पंडित साहब एक बार, मेरे सामने की घटना है ये, कि मंदिर पहुंचे हम लोग ग्वालियर से, तो जनरली ऐसा करते थे, सीधे मंदिर पहुंच जाते थे, ग्वालियर से चले घर नहीं जाते। इन लॉज हमारे वहीं भिंड में, तो घर नहीं गए, सीधे मंदिर चले गए। तो पंडित साहब के प्रवचन शुरू हो रहे होंगे 9 बजे, मंदिर पहुंचे सीधे, और पंडित साहब आए प्रवचन के लिए और वापस लौट गए। समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। फिर पंडित साहब आए तो पूछा, तो पंडित साहब बोले, जिनको देवशास गुरु की विनय नहीं, देखो ये विशुद्धि लब्धि में ये काम हो गया। आप पकड़ो बात को, विशुद्धि लब्धि क्या कह रही है? देवशास गुरु के प्रति बहुमान और कुदेवादी का त्याग होना विशुद्धि लब्धि है। तो जब तुम्हें बहुमान ही नहीं है तो क्या करोगे सुन के, ऐसा बोली। तो क्या बहुमान में क्या नहीं है, क्या दिक्कत हो गई? तो बोले, उनकी उनकी निगाहें इतनी शार्पनेस थी उनके ज्ञान में कि उन्होंने ऐसे नजर उठाई ऊपर, माइन से आए भिंड, ऐसे नजर उठाई, तो मंदिर का जो झंडा था ना, झंडा शिखर के ऊपर, वो थोड़ा सा फट रहा था और मैला सा था। तो इतने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। बोलो, हमारी आन बान शान, हमारा जिन शासन का झंडा है ना, पंडित साहब ने लिखा, देखो शुभ ध्वजा लहरा रही, फहरे जो दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, भव कारण दुख मिटाओ। और वही झंडा मैला और फटा हुआ। बोले, तुम्हारे घर के कपड़ पर्दे हो सकते हैं ऐसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? घर के पर्दे ऐसे रखोगे, थोड़ा सा फट रहा हो और बहुत मैले हो, तो किसको मतलब है भगवान से? भैया जिसके पास विशुद्धि है ना, उसको मतलब है भगवान से। वो देशना का पात्र होएगा, विशुद्धि वाला देशना का पात्र होएगा। तो प्रेम क्या है? प्रेम आपस में वात्सल्य क्या है? सबको धर्म मार्ग में लगाना। पंडित साहब जो बात कहते थे उसका पर्पस क्या था? सब कोई ऐसी गलती नहीं करो जो तुम नरकों में चले जाओ। देवशागु की आराधना का फल नरक है। तो नरक से बचाना प्रेम है कि नरक में गिराना प्रेम है? बोलो। और बहिर्मुख दृष्टि को क्या दिखाई देता? नहीं बेटा तुम खाओ, अभी छोटे हो, खाओ खाओ, तो थोड़े दिन नरक वरक घूमना चाहिए, थोड़ा सी थोड़ी सीधे सीधे मोक्ष जाना चाहिए। कितना प्रेम है इन्हें अपने बच्चों में, और इनको कितनी कसाय है अपने परिवारजनों से जो धर्म मार्ग में लगाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कषाय का और प्रेम का? ऐसा, यहाँ तो उस प्रेम को भी कषाय कहा, इतना उच्च शासन है ये, इतना उच्च शासन है ये। ठीक है। तो प्रायोग लब्धि में क्या हुआ तत्व निर्णय होने के बाद, कि जो तत्व निर्णय हुआ उसमें बारंबार उपयोग लगाए। तो उपयोग लगाने का भी अर्थ क्या? आंख बंद करके बैठ जाओ उपयोग लगाओ? नहीं भैया,
ये निर्णय रखो, मैं तो जीव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इसका नाम है उपयोग लगाना। उससे क्या हुआ, विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। तो विशुद्धि बढ़ने पर कल कल का अपन थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। विशुद्धि बढ़ने पर क्या हुआ कि आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति और अनुभाग क्या होते जा रहे हैं, कम 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 होते जा रहे हैं। तो स्थिति कम मतलब टाइम फैक्टर, संसार में रहने का टाइम फैक्टर कम हो रहा है। उसका नाम है स्थिति कांडक घात। टेक्निकली क्या नाम है, स्थिति कांडक घात। तो उसमें क्या हुआ कि कर्म जो अब जिस स्थिति को लेके बन रहे हैं वे हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंतः कोड़ा कोड़ी, ठीक है। हाँ जी। और अनुभाग किसको कहते हैं, फल देने फल, की सामर्थ्य। फल दिया तो हुआ। जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन अप्रशस्त प्रकृतियों में क्या हुआ, अनुभाग भी हीन होता चला जा रहा है। तो वे अप्रशस्त प्रकृतियां कौन है, प्रीति बोलो, कल बताई थी। अप्रशस्त प्रकृतियां कौन कौन सी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। प्रशस्त तो जो घाती कर्म में की होती हैं, और अप्रशस्त, है ना। और उल्टा प्रशस्त उल्टा हो जो गया। होती है, 2 टाइप की होती है इसमें भी, प्रशस्त और अप्रशस्त आघाती में। मीनल बहन जी बोलो। अप्रशस्त कर्म पूछा ना। हाँ, इसमें अस्थि और शैल का उदाहरण। कौन कौन सी है ये पूछ रहे हैं। इन्होंने अप्रशस्त बताया तो सही है प्रीति ने, परंतु कॉन्फिडेंटली नहीं बोला। प्रशस्त घाती में जो चारों हैं वो अप्रशस्त हैं। वो हम्म कुछ प्रशस्त क्यों बोल रही हो पहले, अप्रशस्त प्रशस्त अप्रशस्त घाती। हाँ, हम्म अप्रशस्त घाती कर, घाती में, धातु कर्म घाती में कर्म में अप्रशस्त वो है। चारों ही अप्रशस्त हैं। और हाँ प्रशस्त ऐसा, और अघाती में दोनों है, बराबर प्रशस्त बराबर। अप्रशस्त। निधि आप बोलो। जी, जो चारों घाती कर्म है वो अप्रशस्त है, और नाम कर्म की कुछ अप्रशस्त है और कुछ प्रशस्त है। तो अघाती कर्म में दोनों प्रकार के होते हैं, चारों, आयु नाम गोत्र वेदनी, ये चारों जो अघाती कर्म हैं, ये चारों ही प्रशस्त प्रकृतियां भी हैं और चारों की ही अप्रशस्त हैं, चारों में अच्छा, ही। मतलब अच्छा, उच्च गोत्र प्रशस्त में और नीच गोत्र अप्रशस्त में। वेरी गुड, हाँ। एस, ठीक। साता वेदनी प्रशस्त, असाता वेदनी अप्रशस्त। आयु में देव नारकी मनुष्य प्रशस्त, सॉरी सॉरी, देव त्रियंच और मनुष्य प्रशस्त और नारकी अप्रशस्त, ऐसे, ठीक है। और क्या बचा, नाम कर्म। नाम कर्म में सुस्वर दुस्वर, तो सुस्वर है प्रशस्त और दुस्वर है अप्रशस्त, ऐसा, ठीक है। जैसे स्थिर प्रकृति अस्थिर प्रकृति, ये ये प्रशस्त और अस्थिर प्रकृति अप्रशस्त। सुभग दुर्भग, सुंदर कुरूप, ये तो प्रशस्त जी, और अप्रशस्त, तो ऐसे। ये जो संस्थान है, तो जो पिछले जो हुंडक संस्थान आदि हैं वो अप्रशस्त, और बराबर। वो शुरू के वज्र ऋषभ समचतुर लाड़ाज संस्थान है, सानन, हाँ वो हाँ, प्रशस्त, इस टाइप। सहनन अलग और संस्थान संस्थान। अलग, ऐसा। निधि जी, नहीं, आपके यहाँ कोई से एको आ कंफ्यूजन की रहा है। बात नहीं है। आपके यहाँ 2 कौन शुभ है क्या? भावों से, शुभ भावों से जो कर्म प्रकृतियां बंधती हैं वे प्रशस्त, और अशुभ भावों से जो कर्म प्रकृतियां बंधती हैं अघाती में वे अप्रशस्त। शुभ अशुभ भाव,
जिनको पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति कहते। लेकिन घाती कर्म तो सारे ही पाप रूप हैं। क्यों है पाप रूप, कौन बताएगा? घाती कर्म सारे ही पाप रूप क्यों हैं? ये शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देते इसलिए। हाँ, सरल भाषा में बोलो, बोलो। ये आत्मा का घात करते हैं। घात करते हैं, आत्मा का घात करते हैं। और आत्मा का घात करने का मतलब क्या है? शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होने देना ही आत्मा का घात है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग, अनुभाग समझ में आ रहा है? अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति ऐसी थी कि सिर पर पत्थर पड़ जाए या हड्डी से पिटाई लगे। तो जो ऐसी जो अनुभाग थे ना, उनमें क्या हो रहा है? हीन हो गया। कैसा हीन हो लता, गया? लता का। घातीकर में लता और देवदारू जैसा, हम्म, है ना? लता के माला। ऐसा। और और दूसरे में क्या हुआ? दूसरी प्रकृतियों में नीम अंजीर। घाती नीम में, और हाँ, नीम और कांजीर कांजीर जैसा। जैसा। विष और हलाहल जहर हाँ। और वो विष, जो दोनों मिट गया। हाँ। कल अपनी इतनी चर्चा हुई। ठीक है, नहीं, अब नहीं। देखो, इस स्थिति में नवीन बंद भी, जो स्थिति ऐसी बनी ना हम्म, कि उदयहीन हीन होके आ रहा है, तो उसका नाम स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, जिसमें उदयहीन हीन होके आ रहा है ना? हम्म, और अब यहाँ पर क्या हुआ? नया बंद कैसा होगा अब? कि नया बंद भी घटता चला जा रहा है। तो स्थिति भी घटती जा रही है। तो उसको क्या बोल रहे हैं? स्थिति बंधापसरण। उसका क्या नाम था? स्थिति कांडक घात। और यहाँ पर क्या है? स्थिति बंधापसरण। बंद में भी डाउननेस हो रही है, डाउन 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 जा रहा है बंद, है ना? देखो क्या कहना है, इस स्थिति में नवीन बंद भी उत्तरोत्तर कम स्थिति वाला होता है, उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। अब सुनो क्या कह रहे हैं। अनेकानेक स्थिति बंधापसरण के बाद, बहुत सारे स्थिति बंधापसरण हो रहे हैं, डाउन फिर और डाउन फिर और डाउन फिर और डाउन फिर और डाउन। ऐसा होते होते क्या कंडीशन बन गई? ऐसी कंडीशन बन गई कि कुछ प्रकृतियों का बंद ही रुक गया। अब नहीं होगा। कुछ प्रकृतियों का तो बंद होना ही रुक गया। हम्म, जैसे किसी को पूर्व में ऐसा कर्म बंधा हो कि ये एक इंद्री में जाएगा, तो ऊपर तो उनके स्थिति अनुभाग हीन हीन हो गए। अब नया बंद डाउन डाउन हो गया। और डाउन होते होते कैसी स्थिति हो गई कि अब इसको एक इंद्री का बंध ही नहीं होगा, इसको त्रियंच गति का बंध ही नहीं होगा। देखो प्रायोग लब्धि में इतनी बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं? अनेक बंधापसरण होने पर क्या हो रहा है? कुछ प्रकृतियों का तो बंद होना ही रुक जाता है। हम्म, ऐसा। कौन सी प्रकृतियों का? ये जो ऊपर ऊपर डाउन डाउन हो रही थी, ऐसा। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं? कर्म बंध। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होता है। अपराधी वृत्ति मिटती चली जा रही है। मैं देह हूं, मैं पर का करता हूँ, पर को भोगता हूँ, पैसे में सुख है, वगैरह वगैरह लगा लेना। तो ये सब अपराधी वृत्ति है, ये सारी की सारी। दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये भी कोई अपराध है। ये कहा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जानता। एक बार की बात है, जबलपुर में गोष्ठी होनी थी। आदरणीय अभय जी भाई साहब भी अध्यक्षता में विराजमान थे, है ना? और आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब विराजमान थे। तो गोष्ठी हुई क्रिया परिणाम अभिप्राय की, है ना? तो मेरा टॉपिक था अभिप्राय, है ना?
तो पूरा अभिप्राय का स्वरूप कहने के बाद लास्टली मैंने ये चर्चा की कि यदि मैं यहाँ से किसी का मोबाइल चुपचाप उठा के अपने पर्स में डाल लूं तो सब लोग क्या बोलेंगे, वो इतनी स्वाध्यायी उनकी। अब वहां तो दामाद का घर है ना जबलपुर, देखो उनकी सासू माँ, उनने तो चोरी चोरी, तो कितनी बड़ी बात लगेगी, कितनी बात बड़ी बात लगेगी, बहुत बड़ी बात। और फिर कोई अपने से ऐसा पूछे, चोरी की बात को भी साइड करो, चोरी तो नहीं की, लेकिन यदि भरे माइक से अभी कोई मेरे से प्रश्न करे कि आप कौन हो, और पूरी भरी समाज में यदि मैं ऐसा बोलूं कि मैं सो एंड सो उनकी उनकी मदर इन लॉ, तो बोलो किसको दिक्कत आएगी। और गोष्ठी चल रही है क्रिया परिणाम अभिप्राय की। पॉइंट पकड़ में आया। ये अभिप्राय की मलिनता, ये किसको महापाप लग रहा है, भले ही हम गोष्ठी कर रहे हैं क्रिया परिणाम अभिप्राय की। पॉइंट समझ में आ रहा है। इतने लाइट वे में ले लेंगे, अच्छा अच्छा हाँ उनकी माँ है, ये उनकी सासू माँ है, और गोष्ठी चल रही है अभिप्राय की। तो ये मिथ्या अभिप्राय कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी ये अपराध दिख रहा है किसी को। वो तो गोष्ठी करनी थी तो गोष्ठी कर ली, बस बात खत्म। ये अपराध किसी को ऐसा, चोरी तो अपराध दिख रही है, लेकिन मैं स्त्री हूं ये अपराध किसी को नहीं लग रहा। और इस अपराध को रखते हुए कितने भी क्रिया परिणाम हो, तो यहाँ पर कह रहे हैं इसको तो विशुद्धि नहीं हुई, अभी देश न लब्धि प्रायोग लब्धि की तो बात दूर रहो। समझ में आई बात। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कर्म बंध आदि में यह समग्र परिवर्तन अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होता है। तुम्हें कर्मों में कुछ नहीं करना है, ना आपके ज्ञान का विषय है, ना आप ये देखोगे अब बंधापसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्थिति कांडक घात तो हुआ नहीं, थोड़ा कम हुआ कि थोड़ा ज्यादा हुआ, आपके ज्ञान का ही विषय नहीं है, वो तो दीदी अपने एक आप सेकेंड, होते हैं। हम्म ये आपने जो फोन का बताया उसमें आप क्या हम्म। पॉइंट बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम ये बताने की कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान में देह के प्रति जो एकत्व बुद्धि बनी रहती है, ये विश्व का सबसे बड़ा पाप, और ये परिणामों की मलिनता यही है, नहीं, तो मूल आप में कह रही बिगड़ा हैं कि जो परिणाम फोन यही है। चोरी किया उसमें मैं वो स्टोरी को आगे ऐसे सोच रही थी कि फोन उठाया, लोगों को लगा चोरी किया, पर आप तो शायद अपने हस्बैंड का या खुद का ही पर्स में रख रहे थे, तो वो तो नहीं नहीं नहीं, वो अभिप्राय की आगे बात आगे हो नहीं गई। बढ़ाना था, नहीं नहीं, हाँ, और वो ये बेटर जो नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई पूछेगा कि आप कौन हो, तो व्यवहार में तो आप यही जवाब दोगे ना कि भाई मेरा नाम अर्चना है या मैं इसकी हमको सास हूँ, मालूम जैसा जो है भी। कि आप यही बोलने वाले थे, नहीं, तो मैं आप वो यही पूछ रही हूँ बोलोगे। कि आप क्या पॉइंट बता रहे हो कि बल्कि अगर आप माइक पे कोई आपको पूछ रहा है आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं आत्मा हूँ। बात ये है, अभी बोलने नहीं बोलने का मैटर नहीं है, मैटर ये अच्छा। है, इस दृष्टांत से मतलब ये है कि आप ये भी बोल दो ना कि मैं आत्मा हूं माइक से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि हम्म, आपके चित्त में से अपराधी वृत्ति मिटी कि नहीं मिटी, बात ये है, क्या हमें वो मतलब कि अपराध आपने अपने लगता आप है। को स्त्री समझा हाँ, कि नहीं समझा, वो वाली पॉइंट आप बता रहे हो। ये बात, हाँ, ये ठीक। डिफरेंशिएशन होना था कि चोरी तो सबको अपराध लग रही है, सब लोग हम्म। ऐसा करेंगे, हाँ चोरी हम्म, इन्होंने, तो हम्म, उसके प्रति तो हाँ लगेगी, हम्म। लेकिन पर ये हमारा अपने आप को मिथ्या स्त्री अभिप्राय बना मान हो रही हैं मैं उसके स्त्री हूं, प्रति, ठीक है, ठीक है, तो समझ गया। ये किसको अपराधी वृत्ति लग रही है, वो आपको एनालाइज कराना चाहते हैं कि ये सबसे हाँ, बड़ा अपराध है, और इस अपराध हाँ, के हाँ। मिटे बिना इन कर्मों में जो हेर फेर बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक। कह रहे हैं।
बात निश्चय व्यवहार की नहीं है। और सुनो जरा, निश्चय व्यवहार की कहानी क्या है। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता कभी भी, ये तो कथन पद्धति है अकेली। वस्तु में न निश्चय है न व्यवहार है। आत्मा तो आत्मा है बस। अब आप आत्मा हूं ऐसा जानते हुए, नक्की करते हुए, परिणामों की विशुद्धता रखते हुए आप भले बोलो मैं स्त्री हूं। बात परिणामों की विशुद्धता की चल रही है कि परिणामों हाँ की सही बात है। विशुद्धता मतलब क्या। हाँ नहीं, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया जब आपने वो हाँ, बताया, तो ठीक ठीक है, है। समझ बा, में ओके। बात तो बात बुआ जी बोल रहे कहने हैं, की नहीं है, बात मानने की है, क्या मान रहे हैं, हाँ समझने है की ना, है बात। है ना, बात ऐसा क्या है। वो सरल दृष्टांत पहले भी बहुत बार दिया है, एक बार और दे दे रहे पक्का करने के लिए। एक 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 व्यक्ति को एक बेटी पैदा हुई, बहुत ही सुंदर बेटी, बहुत ही अधिक सुंदर। तो लोग जब मिलने आए तो उनके किसी मित्र ने ऐसा कहा, क्या कहा कि भैया तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है, पर आपको एक परेशानी में हो सकती है। कि बोले क्या, कि ये इतनी सुंदर है कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उनने क्या बोला कि नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैंने तो इसका नाम दीदी रख दिया, नाम ही रख दिया दीदी। तो सब लड़के इसको दीदी दीदी बोलेंगे, तो दीदी बोलने से परिणाम सही रहेंगे। बात बोला वाली की है ही नहीं। और ये भी हमारे बहुत नजदीक का केस है। कैसा नजदीक का केस है कि एक उनके क्लासमेट ने उस लड़की से राखी बंधवाना चालू कर दिया। काय के लिए चालू कर दिया कि राखी बंधवा लो, घर में एंट्री हो जाए, मिल जाएगी, मिलते जुलते रहेंगे। अरे तो भैया है तो भैया बोलते रहो, दीदी बोलते रहो। बोलने से क्या हो रहा है, न बोलने से सम्यक दर्शन होता और न बोलने से मिथ्या दर्शन होता। दोनों ही नहीं होते। विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दर्शन और सम्यक अभिप्राय से सम्यक दर्शन। तो परिणामों की शुद्धता का अर्थ है क्या, कि अपने आप को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को अप्रोच करने लगा, उसका नाम है यहाँ पर प्रायोग्य लब्धि। हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूप हूँ, ऐसा अनेकों नाम से बात की जा सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने परिणामों की निमित्तता में अपने आप होते हैं, अतः बुद्धि पूर्वक अपना कार्य तो एकमात्र तत्व निर्णय में ही बारंबार उपयोग को स्थिर करना है। तेरा तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय और निर्णय में उपयोग लगाना। यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ज्ञान स्वरूप हो हम, वगैरह वगैरह लगाना। ठीक है, ऐसा सागार धर्मामृत में दी, इस दी, दीदी प्रायोगिक लब्धि को कर्म हानि के नाम से बताया है। बोलिए। दीदी दीदी मुझे ये कुछ कहना था कि आपने जो दो दृष्टांत बताए उसमें मैं ऐसा समझा, क्रिया और परिणाम में नहीं अटकना है, द्रव्य दृष्टि अभिप्राय में रखनी है उसकी श्रद्धा, ऐसा बस बराबर है? ओके, बिल्कुल बराबर। बहुत अच्छा। देखो, क्रिया परिणाम होने योग्य ही होते हैं, ये भी एक नक्की रखो। अज्ञानी है ना, अज्ञानी, अज्ञानी को जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो भी होने योग्य है। और सम्यक वो कोई, अपन कहते हैं तुम तो फालतू में क्रोध करते हो, अज्ञानी है ना, फालतू में क्रोध करता है, ये कथन मात्र है। वो फालतू वालतू में नहीं करता, उसको भी होने योग्य हो रहा है। तो फिर कोई गलती नहीं है उसकी क्रोध पे, कि हाँ कोई गलती नहीं है। गलती इस जगह है कि मैं क्रोध हूं, क्रोध करता हूं।
पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट है, गलती यहाँ पर है, क्रोध पर गलती नहीं है। समझ लो अभी भी बात को। अज्ञानी को भी जो क्रोध हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, सही समय पे हो रहा है, होने योग्य ही हो रहा है, परंतु गलती कहाँ पर है? अस्थि से कहो तो अपने को शुद्धात्मा नहीं जान रहा, और उधर से कहो तो अपने को परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना रखता है। ये महान गलती है बस। और ये गलती छूटे तो भी अभी क्रोध छूट जाएगा ऐसा है ही नहीं। अभी अप्रत्याख्यान क्रोध है, प्रत्याख्यान क्रोध है, संजुलन क्रोध है, लेकिन अभिप्राय सम्यक हो गया और क्रिया परिणाम पंडित साहब बोलते हैं होने योग्य होगा, प्रकट होगा, और छूटने योग्य सब छूटेगा। तो तुरंत करेक्शन कर दे पंडित साहब, छूटने योग्य पाप छूटेगा, सुख नहीं छूटेगा, ये सब छूटेगा, छूटने योग्य सब छूटेगा, सुख नहीं छूटेगा। समझ में आ रही है बात? आनंद नहीं छूटेगा, विकार छूटेगा। ऐसा ये है उनका अनेकांतिक पूरा थॉट प्रोसेस, सोच उनकी, है ना। देखो, करण लब्धि अंतर मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर लेने की योग्यता वाले जीव को ही यह कर्ण लब्धि होती है। ठीक है। इसमें परिणाम उत्तरोत्तर विशेष विशेष आत्मोन्मुखी होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? विशेष विशेष आत्मोन्मुखी, अपनी सत्ता, अपने स्वरूप, मेरी एग्जिस्टेंस। सरल भाषा में अपन दो कईयों दिन से बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक फीलिंग बॉडी और ये डेड बॉडी, फीलिंग बॉडी डेड बॉडी, यहाँ एक नहीं है दो हैं, दो दिखने लग जाएं, दो, एक फीलिंग बॉडी और एक डेड बॉडी, एक जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य है। ऐसा तो क्या कह रहे हैं? आत्मोन्मुखी होते जाते हैं। अब सुनो, करणान योग में जिसे कर्ण लब्धि कहते हैं, अभी अब तक के जितनी क्वेरी थी ना आप सबकी 2-3 दिन से, उन सब का समाधान आ रहा है। क्या समाधान आ रहा है? कि आगम में जिसको आत्मोन्मुखी परिणाम कहते हैं, करणान योग में जिसे करण लब्धि कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही आत्म सन्मुख परिणाम, निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो निर्विकल्प स्वसंवेदन हो गया। और अभी क्या चल रहा है? तत्व निर्णय इतनी बड़ी चीज है कि उस तत्व निर्णय और उसमें उपयोग लगाने पर जो अपनी एग्जिस्टेंस स्वीकार होती है, तो उसको क्या कह रहे हैं? सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। अभी विकल्प में उसको ये वाली बात ख्याल में आ गई है क्या, कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसी निशंकता आ गई, मैं आत्मा ही हूं। और ऐसे जीव के परिणामों, करण क्या है? परिणाम। ऐसे परिणामों के निमित्त से कर्मों की रेखा डाउन 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 होते होते टूट जाती है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो वो टूट जाती है का अर्थ क्या है? कि अब ये कर्ण लब्धि में अधय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ऐसे 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में केवली ज्ञान गम्य परिणाम है। ये कैसे हैं? और अगर अपन अपनी भाषा में बोलें तो निज शुद्धात्म भावना रूप, भावना किसकी है? निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मोन्मुखी वृत्ति आदि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहिर्मुखी जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है,
इंद्रियों से ही जानता है, उसको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी वृत्ति। और जो इंद्रिय का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव को अप्रोच करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मोन्मुखी वृत्ति। मुखी मतलब टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स का भी अर्थ क्या? ऐसे हम बाहर देख रहे, अंदर देख रहे, ये अंदर बाहर नहीं। अंदर बाहर नहीं, नेत्र इंद्री से बाहर भी देख रहा हो तो अंतरंग में ये निर्णय, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं क्या हूँ? सिद्धार्थ हूँ। एग्जाम्पल है इसको, इसके लिए बहुत सरल, अंतरोन्मुखी को समझना, सरल एग्जाम्पल कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ऐसे आकाश में देखा तो एक छोटा सा टिम 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 ऐसा लाइट जल रही थी, बुझ रही थी। तो नेत्र इंद्री से तो ऐसा दिख रहा है, बहिर्मुखी दृष्टि से दिख रहा है एक लाइट मूव हो रही है, और अंतरोन्मुखी वृत्ति से दिख रहा है कि ये हवाई जहाज है। इंद्रिय ज्ञान से क्या दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? इंद्रियां तो ऐसा दिखा रही हैं, बल्ब टिल टिम 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 टिम। चलो दिन में देख रहे हैं तो इंद्रियां तो ऐसा दिखाई रही, इतनी सी चिड़िया दिख रही है बस। लेकिन ज्ञान क्या देख रहा है? 200 सीटर हवाई जहाज। देखो दिख रही है कौन? दिख रहा है इतना सा एरोप्लेन, चिड़िया जैसा। इंद्रियां क्या दिखा रही हैं? चिड़िया जैसा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान क्या दिखा रहा है? पॉइंट समझना दृष्टांत में। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या बता रहा है? इतना बड़ा हवाई जहाज। ऐसे ही समझना यहाँ पर। क्या इसी का नाम है जो सही जाना गया ना, ज्ञान से सही सही जाना गया और आत्मा हूं ऐसा जाना गया, इसका ही नाम है अंतरोन्मुखी वृत्ति, आत्मोन्मुखी वृत्ति। पॉइंट पकड़ में आया शांतनु? बहुत सरलता से, एकदम सरलता से। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो इंद्रियों से रोड कैसी दिख रही है? गीली 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 दिखती है ना, ऐसे पानी पड़ा हो। और ज्ञान क्या बता रहा है? सूखी है। अंतर पड़ रहा है ना दोनों चीजों में? तो इंद्रिय बहिर्मुखी ज्ञान से तो कुछ भी दिखता है, हाँ जी। और अंतरोन्मुखी ज्ञान से सच्चा दिखता है। तो बहिर्मुखी ज्ञान से दिख रहा है मैं शरीर हूं, और अंतरोन्मुखी ज्ञान से दिख रहा है मैं आत्मा हूं। और इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं समझना अंतरोन्मुखी के लिए। टूवर्ड्स हो गया आत्मा की ओर, इसका नाम है अंतरोन्मुखी, आत्मोन्मुखी परिणाम। बात वो समझ गई। ज्ञान अपने को भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने लगा, और देह की दृष्टि लक्ष्य छूट गया। देह को अभी भी देख रहा है, ये कहना है मुझे। देह तो अभी भी दिख रही है, लेकिन अब वो टिमटिमाता तारा नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? हवाई जहाज है बड़ा। दिख रही है देह, और समझ रहा है मैं आत्मा। बात समझ गई। समझ गई। इसका नाम है अंतरोन्मुखी वृत्ति। और जहां अंतरोन्मुखी वृत्ति का कोई अता पता नहीं, और एकांत रूप से कह रहा है मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं वृद्ध हो गया, मैं युवा हूं, एकांत रूप से, ये है बहिर्मुखी दृष्टि। इतनी ही सरल बात है। हम अंतरोन्मुखी वृत्ति के लिए ओवर इमेज करना चाहते हैं, ओवर इमेज हो रखी है, तो वो यही हमारे सम्यक्त को रोकने का कारण बन रही है। क्या बोला? कुछ कर लेंगे, कुछ अंदर घुस जाएंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे, कुछ ये अंदर बाहर चलता रहता है ऐसा। हाँ जी। ठीक है, ऐसा। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ठीक है जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तुम।
बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जिनेंद्र जी। जय हो, जय जिनेंद्र। दीदी मुझे मुझे अब हम्म। आप जब वापस चालू करेंगे मंडे को, तब ये जो बीच वाला था ना, सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, वो वाला पार्ट में थोड़ा विस्तार चाहिए, तो आप जरा समझा। कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। जय जय गुरु।